हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आप लोगों के मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स भी मैं आप लोगों के रीड करता रहता हूं। तो एक कमेंट मैंने पढ़ा था और बहुत सारे इस टाइप के डाउट्स आते हैं कि सर किसी भी पीएलसी में हम लोग पासवर्ड किस तरीके से लगाएं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस पीएलसी के प्रोग्राम को एक्सेस ना कर पाए। या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग किसी मशीन में लगी हुई पीएलसी को ऑनलाइन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें पासवर्ड लगा हुआ होता है। या फिर अगर हम एचएमआई के थ्रू किसी भी पीएलसी के लैडर को या फिर जो भी हम मतलब जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रखी हो उसको अगर हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एचएमआई से भी, तो भी उसमें पासवर्ड लगा हुआ होता है। तो वो पासवर्ड किस तरीके से लगता है? वैसे तो डेल्टा में काफ़ी इजी है, सीमेंस में भी हम लोग कर सकते हैं। जितनी भी पीएलसीज आप लोग मार्केट में ले लो, सभी पीएलसीज को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डेल्टा में बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम अगर आप लोग सीमेंस में भी ट्राई करोगे तो सीमेंस में भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप लोग जिस भी पीएलसी को आप प्रोग्राम कर रहे हो तो उसको आप लोग पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको पासवर्ड लगा के और उसके बाद कैसे ओपन, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोग्राम को, तो वो फिर किस तरीके से हमको शो होता है मैं पूरा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास, यहाँ पे मैंने अभी डेल्टा का ISP सॉफ्ट ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग जब भी किसी नई पीएलसी को प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस आइकन पे क्लिक करते हैं, न्यू, ये न्यू का आइकन है। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो एक तो यहाँ पे ये हमसे प्रोजेक्ट का नेम पूछता है कि भाई प्रोजेक्ट का नेम क्या है। यहाँ पे अनटाइटल्ड 2 आ रहा है बाय डिफॉल्ट, आप चाहो तो अपने प्रोजेक्ट के नेम से इसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर टाइप पूछ रहा है, आप कंट्रोलर टाइप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। पीएलसी टाइप जो भी आपका पीएलसी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पीएलसी टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ड्राइव स्लैश पाथ दिया हुआ है कि भाई किस पाथ में आप इस प्रोग्राम को, जो भी आप आगे प्रोग्राम बनाने वाले हो उस प्रोग्राम को आप किस लोकेशन में सेव करना चाहते हो। तो अगर आपको ये रहता है कि भाई मुझे इस प्रोग्राम को इन फ्यूचर एक्सेस करना है तो आप इस पाथ को नोट कर लो कि भाई मुझे कहाँ पे ये प्रोग्राम मेरा सेव हो रहा है। या फिर आप कोई कस्टम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना करके उस प्रोजेक्ट में भी इसको सेव कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ही सी ड्राइव में इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं ओके करता हूँ, सी ड्राइव में सेव कर देता हूँ ताकि इजीली मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ओके के इस आइकन लेफ्ट इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे जो ये प्रोग्राम आ रहा है इस प्रोग्राम पे मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे न्यू प्रोग्राम बना सकता हूँ। POU नेम में यहाँ पे PROG0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी बाय डिफॉल्ट में सेम रहने दे रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पे टास्क में साइकिल टास्क है और नीचे अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे प्रोटेक्शन में नन पे ये वाला रेडियो बटन यहाँ पे सिलेक्ट है। अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोग्राम बनाना है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो मेरे को याद रहेगा क्योंकि बाद में मैंने इस प्रोग्राम को एक्सेस भी करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद POU कमेंट में यहाँ पे हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लर्न EEE डाल देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे छोटा सा एक लॉजिक बनाता हूँ। LDX0 यहाँ पे मैं लूँगा, ये मेरा इनपुट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं LDIX1 यहाँ पे लूँगा। ठीक है, तो ये LDIX1 ये मेरा NC होगा यहाँ पे। ओके, जस्ट मिनट, ये LDIX1 और यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेंगे। तो आउट के लिए आउट की हम लोग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे OUT आउट एंड Y0। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखो ये मैंने प्रोग्राम बना दिया, सिंपली प्रोग्राम बना के हम लोग इसको सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद ये हम लोगों का प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। या फिर आप लोग सिंपली इसको पीएलसी में भी डाल सकते हो। जैसे आप लोग पीएलसी में
यहाँ पे मान के चलिए अपलोड फ्रॉम पीएलसी पे क्लिक करते हो, पीएलसी में प्रोग्राम डालते हो, तो आपका जो प्रोग्राम है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोग्राम होगा। जब भी कोई इस पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोग्राम को एक्सेस करेगा तो जो पासवर्ड हम लोगों ने स्टार्टिंग में डाला था वही पासवर्ड उनसे मांगेगा। जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर सकते। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले सेव कर देता हूँ। अब जो प्रोजेक्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, सेम प्रोजेक्ट को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ या फिर अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रखा है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो आप उसको कैसे ओपन करोगे। यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो ओपन का बटन है न्यू के बगल में, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने सी ड्राइव में ये अनटाइटल्ड 2 ये मेरा फाइल का नेम था और ये हम लोगों का प्रोग्राम है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेम आपके केस में जो भी आपका जो आपने जिस भी लोकेशन में सेव किया हो उसको आप लोग सेलेक्ट करोगे या फिर कहीं से अगर फाइल मिली है आपको तो आप लोग उसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओपन के बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओपन के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे प्रोग्राम में ये हम लोगों का प्रोग्राम था, इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई पीओयू पासवर्ड बोल रहा है। अब यहाँ पे हमको वही पासवर्ड डालना पड़ेगा जो हमने स्टार्टिंग में डाला था। अगर हम वो पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालेंगे तो हम लोग इस प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी चेंजेस अगर हमें इस प्रोग्राम में करने हैं तो वो चेंजेस हम लोग इसमें नहीं कर पाएंगे। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो पासवर्ड मैंने प्रोग्राम को क्रिएट करते टाइम डाला था या फिर प्रोजेक्ट को क्रिएट करते टाइम डाला था। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये वही प्रोग्राम है जो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे बनाया था। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पीएलसी में हम उसको मतलब उसका प्रोग्राम हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोग्राम हम उसको बना सकते हैं या फिर सिंपली हम लोग उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये तो हो गई डेल्टा की बात। अब अगर आप लोग सेम सीमेंस की पीएलसी में करना चाहो, आप लोग सीमेंस की पीएलसी में भी कर सकते हो, मित्सुबिशी में भी कर सकते हो, आप लोग एलन ब्रैडली में भी कर सकते हो। जितनी भी पीएलसीज मार्केट में आती हैं सभी पीएलसीज में जो पीएलसी के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वहीं पे हम लोग इसको जो है पीएलसी में जो पासवर्ड लगाना होता है वो हम लोग सिंपली लगा सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं वीडियो के नीचे या हमारी एंड्रॉयड ऐप में मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे पास कोई एक पीएलसी है, डेल्टा, सीमेंस या मित्सुबिशी कोई भी पीएलसी है, उसमें उसके प्रोग्राम में पासवर्ड लगा हुआ है, तो वो पासवर्ड हम लोग किस तरीके से क्रैक करें या फिर उसका प्रोग्राम हम लोग कैसे एक्सेस करें। तो डेल्टा में क्या होता है, जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें हम लोग उनके पासवर्ड क्रैक किए जा सकते हैं, उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि हम उनके प्रोग्राम को एक्सेस कर पाए। लेकिन जो नए मॉडल्स हैं या फिर नई पीएलसीज है डेल्टा की, उनमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोग सिंपली क्या काम कर सकते हो, जो भी पीएलसीज को रिपेयर करते हैं आप उनके पास जा सकते हो, वो आपके पीएलसी को वो एक्सेस कर लेंगे, वो प्रोग्राम को भी आपका एक्सेस कर देंगे। अगर आप कोई मतलब बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं मार्केट में, अगर आप उनसे ट्राई करने की कोशिश करोगे, अगर पीएलसी का प्रोग्राम आपके लिए मतलब यूजफुल नहीं है, अगर आप प्रोग्राम चला भी जाए आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हो। लेकिन प्रोग्राम अगर इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप किसी भी रिपेयर सेंटर में जाओ, वहां से आप लोग उसका पासवर्ड क्रैक करवा सकते हो, वहां पे आपका जो प्रोग्राम होगा वो भी सेफ रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो किसी पीएलसी में पासवर्ड सेट कर सकते हो, और पासवर्ड क्रैक करना हो तो किसी रिपेयर सेंटर में जाकर के वहां से क्रैक करवा सकते हो। ये डेल्टा का मैंने आपको बताया। इसी तरीके से सीमेंस या फिर अदर जो ब्रांड्स होते हैं उनका भी आप लोग यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों का, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और मैं ट्राई करूंगा आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उनमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।